ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ गुरुप्रकृतिविषये नमो शिरसि, ॐ जगच्चन्द्रसे नमो मुखे, ॐ निरञ्जनाय देवताय नमो हृदि, ॐ क्लीं विजयाय नमो उच्चौ, ॐ ह्रीं शक्ति नमो वायो, ॐ अहं किलोकाय नमः सर्वाङ्गै, ॐ अपानवयवे नमः, ॐ समन्वयवे नमः, ॐ प्राणवयवे नमः, ॐ उदानवयवे नमः, ॐ ज्ञानवयवे नमः, ॐ रागवशिष्टाभ्यां नमः, ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ॐ रूमोत्तमाभ्यां नमः, ॐ रूमनामिकाभ्यां नमः, ॐ ह्रीं कनिष्ठाभ्यां नमः, ॐ ह्रीं कनिष्ठाभ्यां नमः, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः गङ्गाधराय, ॐ नमः शशिशेखराय, ॐ नमः भूषणाय, ॐ नमः त्रिलोचनाय, ॐ नमः भस्मविलेपनाय, ॐ नमो मृत्युञ्जयाय। वन्दे गुरुपदधन्नं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनं मनोहरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नस्तेव नस्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुपादपद्मनित्य विराप्रविष्ट भक्ति विदाय वंदे गोस्वामी महाराजेর চরণ কমল বন্দনা করে তাঁর অহৈতুকী আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী, বৈষ্ণববৃন্দ এবং দূর দূরান্তে যারা দর্শক শ্রোতা রূপে আমাদের সঙ্গে জুড়ে আছেন, ফেসবুকের অসংখ্য ভক্ত, ইউটিউবের বিভিন্ন দূর দূরান্তে দেশ দেশান্তরের সব ভক্তরা জুড়ে আছেন, সবাইকে জানাই আমার হার্দিক অভিবাদন। এবং সবাই প্রতিদিন এই কথাকে শুনবেন এবং আমাদের চ্যানেলের নামটা মনে রাখবেন। ইউটিউব চ্যানেল ভক্তি যোগাশ্রম ট্রাস্ট নামে এটা চলছে। আপনি যখনই ইউটিউবে গিয়ে লিখবেন ভক্তি যোগাশ্রম ট্রাস্ট, সঙ্গে সঙ্গে একটা গোপালের ফটো চলে আসবে, সেটা টাচ করলেই দেখবেন অনেক অনেক প্রোগ্রাম, হিন্দি বাংলা বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম আপনারা দেখতে পাবেন। এবং সেই জন্য আপনাদের প্রত্যেককে বলা হচ্ছে যে সবাই ইউটিউবে গেলেই প্রোগ্রাম দেখবেন এবং সেটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করলে এটা আরও বেশি স্প্রেড করবে। আর ফেসবুকে যারা দেখবেন তারা সেটাকে শেয়ার করবেন। সবাইকে হার্দিক অভিবাদন জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান। কালকে বা আজকে সকালেও ব্যাখ্যা হচ্ছিল, कामैस्तैस्तैहित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वासना जीव को संसार में घुमाता रहता है।
कामना ऐसा है जिससे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। सभी प्राणियों में ये भोग तृष्णा, काम तृष्णा निरंतर प्रभाव विस्तार कर रहा है। सभी प्राणियों, छोटे से कीड़े से लेकर चींटी से लेकर दुनिया के सभी मक्खी और मच्छर और दुनिया के ना जाने कीड़े मकोड़े कितने सारे और देवता तक, देवलोक तक, ये कामनाओं के द्वारा वशीभूत है। कामना सबाई की काम आगे ঐশ্বর বিধিস্থিতা, দুঃখের কারণ কি? বলে যে কামনা ওর হৃদয়ে অবস্থান করছে সেই কারণ কামনাই और दुख कारण। समझ में आया? दुख का कारण क्या है? बोले कामना। उसके दिल में जो कामना है वही उसके दुखों का कारण है। जैसे देखो, हम लोग विचार करते हैं कि देखो अगर ये लोग हमारे कोई लड़की वाले तुमको देखने आए तो ये भी कामना की बात है कि देखने आए और सब कुछ ठीक ठाक चले तो अच्छा है। अगर गड़बड़ हो तो फिर दुख का कारण बन गया। और उनके यही सोच रहा था, यही सोच रहा था, हाँ यही सोच रहा था। और नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। यही बात सोच रहा था। यही सोचते हुए हम लोग ने ये चल के आखिरी में पूछना गुरु जी को कुछ कहने का जरूरत नहीं होता है। गुरु जी सबके दिल की बात को जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये नेगेटिव चिंता नहीं करना है। जो भी कुछ करना है, जो होगा आगे देखा जाएगा। बस हम तो आगे, हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे चलना है। चरई वेती, वेद का प्रसिद्ध शब्द है चरई वेती। आगे के तरफ चलो, चलते रहो। ये संसार है। तुम सोच रहे हो मैं थम गया, लेकिन संसार थमा क्या? संसार थम गया? संसार की जो गति है, संसार की जो प्रवाह है, वो क्या थम गया? सचमुच सोच के बोलो, थम गया? थमेगा? तुम बैठे हुए, क्या संसार बैठ गया? संसार अपने गति से चल रहा है, प्रकृति अपने प्रभाव से चला रही है, सबको चला रही है। तो ये तो कभी थमता नहीं है। थमे बोलो नहीं, আমি থেমে বলে আমি থেমে গেলাম। ডারউইনের থিওরির মতো ট্রেনে আমি বসে আছি, তুই কেন চলে বেড়াচ্ছিস? বলে আমি চলে বেড়াচ্ছি কি, ট্রেনটা তো 120 किलोमीटर गति चलছে। ये पृथ्वी भी 21,000 किलोमीटर के स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। मालूम है ना तुमको? मालूम है? ना नहीं, हम लोग समझ ना पाए, लेकिन ये तो प्रमाण है ना, वैज्ञानिक सत्य है। एक मनुष्य, একটা মানুষ দিনের মধ্যে 21,600 বার নরমালি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং ছাড়ে। कितना? 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। ये प्रकृति का यही सबके लिए नॉर्मल है। लेकिन जब हमारा मरने का टाइम आता है तो सांस भी तीव्र हो जाता है या सांस रुकने लगता है। सांस ये भी होता है। फिर मरते समय ऐसा करके नाभि फिर बंद हो जाता है। किसी को मरते हुए देखा है तुमने? कपड़ा खोल के देखना चाहिए, यहाँ तक नाभि तक नीचे कपड़ा उतार के देखो, पता चलेगा। फिर वो जब उसका मरने का समय आएगा ना तो नाभि ऐसा करके जोर जोर ऐसे ऐसे करके फिर बढ़ जाएगा। और पहले से नाभि को महाराज जी के अनुसार अग्निसार क्रिया में हिलाओगे तो मृत्यु भी तुमसे दूर रहेगी। और तुम नहीं हिलाओगे तो मरते समय वो हिलेगा। समझ गए ना? तो इसलिए योग यही है। योग हमको जीना सिखाता है। योग আমাকে জীবন দেয়, জীবন বাঁচার রসদ দেয়। जीने का रसद मिलता है योग से। तो এই জন্য মনে রাখতে হবে যে কোনো বিদ্বেষ নয়, কোনো বিপরীত চিন্তা নয়।
कोनो नेगेटिव भाव नय और ये संसार ही ऐसा है, इसमें सारे प्राणी कुछ ना कुछ दुखों से भरा हुआ है, कुछ ना कुछ कामोस्त युक्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और कामनाओं के अनुसार देवताओं को भी चुनने लगता है। ये देवता है, इनका पूजा करेंगे तो हमको ये होगा। कई प्रकार की देवताओं की पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, और केला देवी का पूजा करते हैं, नेमा देवी का पूजा करते हैं, दुर्गा देवी का पूजा करते हैं, और कोई कात्यायनी का पूजा करते ना, करते हैं। हर आदमी अपने अपने कामना करते। गोपियों ने भी किया, गोपियों ने किया। गोपियों ने कैसे किया? हेमंते बुझते অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, বৃন্দাবনে দুর্গা পূজা হয়, বৃন্দাবনেও দুর্গা পূজা হয়। আগের থেকে আরো বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ, আগের থেকে এখন বেশি হচ্ছে। এখন আরো বেশি হচ্ছে। আগে আমাদের মদন মোহনেই দুর্গা পূজা হতো, মদন মোহন মন্দিরের সামনে চাতালটায় চিরকাল। মদন মোহনের ভেতরে একটা জায়গা আর বাইরে আর একটা চাতাল রয়েছে না, ওইখানে দুর্গা পুজো হতো। তারপরে আবার নিয়ে চলে গেল ওদের আর ভাই, ওই ভেতরে আর একটা জায়গায় করতো। এখন যাই হোক, এখন বিভিন্ন জায়গায় দুর্গা পুজো হয়। हेमंते प्रथम मासी नंद ब्रज कुमारिका कृष्ण प्राप्ति मानसाय कात्यायन्यार्चनम अर्चनम जयौ। हेमंत के प्रथम मासी माने हेमंत काल का पहला महीना कौन सा है? ऋतु कितने हैं? 6। क्या क्या है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, बसंत। ठीक है ना? तो हेमंत काल माने कार्तिक का महीना। कार्तिक का जो महीना है वो हेमंत का पहला महीना है। ठीक है ना? और भादो आश्विन जो है, कुवार जो होता है, ये शरद काल है। तो कार्तिक का महीना जो हेमंत काल का पहले महीना है, इसमें सारे गोपियों ने मिलकर हेमंत प्रथम मासी नंद ब्रज कुमारी, नंद ब्रज के कुमारियों ने कात्यायन कृष्ण प्राप्ति मानसाय, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के पावार जन्य तारा कात्यायन्यार्चनम जरूर, उन लोगों ने कात्यायनी माता का अर्चना किया, पूजा किया। बालुका का कात्यायनी मूर्ति बनाकर धूप दीप बलि सभी प्रकार के वस्तुओं को दे करके वो पूजा करती थी। एक दूसरे को बुला लेती थी। छोटी छोटी बच्चियां थी, लेकिन कृष्ण से सब बचपन से छोटी छोटी लड़कियां कृष्ण से प्यार करती थी। अरे कृष्ण नंद कुमार बहुत अच्छे हैं, नंद कुमार से हमारी शादी हो जाए। सारी लड़कियां सब बोलता मैं भी शादी करूंगी नंद कुमार से, वो भी कहते मैं भी शादी करूंगी। बचपन में होता है ना, ये बड़े हो जाने के बाद तो फिर कहता है मैं प्यार करती हूं, तू क्यों करेगी? होता है। अगर तुमने शादी कर लिया, तुम्हारी पत्नी को पता चला कि ये और किसी से बात करता है, तो वो तो फिर लड़ने में तैयार हो जाएगी। हाँ, इससे बात कर रही हो, क्या क्या बात कर रहे हो, क्या बात है, वो नहीं दे, है ना ये दुनिया। लेकिन वृंदावन एक प्रेम भूमि है। वृंदावन प्रेम भूमि, এখানে এই বিদ্বেষ নেই, এখানে সেই জন্য গোপীরা এক গোপী বলে আমি না নন্দ কুমারকে বিয়ে করব, मैं शादी करूंगा। আর এক গোপী বলে আমিও নন্দ কুমারকে বিয়ে করব, আর এক গোপী বলে আমিও নন্দ কুमारকে বিয়ে করব। तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 साल के उम्र के नीचे जो होते हैं ना, जो वो कुमारी होती है। तो कुमारी पूजा 9 साल की लड़कियों की होती है। कुमारी पूजा के बारे में जानते हो ना, अष्टमी के दिन कुमारी पूजा होती है। तो वो कुमारी जो छोटे छोटे कुमारियां हैं नंद ब्रज के, वो सब कृष्ण को पाने के लिए क्या करते हैं? कात्यायनी माता का पूजा करती है। और सुबह उठकर भागवत में कहा गया अन्नान्न बद्ध बाहु भी, माने एक दूसरे का हाथ पकड़ के आओ चलो कात्यायनी माता का पूजा करें, जिससे कि कन्हैया के साथ हमारा शादी हो जाए।
देख लो कैसी भावनाएं हैं। ये नहीं कहती कि तुम नहीं करोगे मैं करूंगी, ऐसा नहीं है। সবাই একটা সবাই একসঙ্গে বিয়ে করার জন্য সবাই হাতে হাত ধরে গান গাইতে বলে চল, এই তুই এখনো ঘুমের থেকে উঠিনি, চল তাড়াতাড়ি ভোরবেলা ও। কার্তিক মাসে তো একটু ঠান্ডা পড়ে, আর কেউ ঘুমোচ্ছে তারে গিয়ে ডেকে তুলে নিচ্ছে, এই ভারতী তুই উঠিনি, এই সখী তুই উঠিসনি, মানে কি ওঠোনি, মানে जगह नहीं है। उठिसनी माने घूम नींद छोड़ के नहीं उठे, जल्दी उठो, तैयार करो, चलो पूजा करनी है, कात्यायनी व्रत है। 1 महीने का व्रत रखा ब्रज गोपियों ने, 1 महीने का, समझ गए। तो व्रत রেখে এইবার বিরাট ব্যাপার, তারা তো সকালবেলা সবাইকে ডেকে নিয়ে ওকে ডাক তুই ওকে ডাক, সবাই অন্যান্য বদ্ধ বাহুল সবাই হাতে হাত ধরে কৃষ্ণ কীর্তন করতে করতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে কৃষ্ণ 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 নাম কীর্তনম রাম রাম গানরম্য দিব্য ছন্দ নর্তনম কৃষ্ণ নাম কীর্তনম কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ कीर्तन करते करते चलो जनक जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। चलो भाई यमुना जी में नहाते हैं, स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, सब कपड़ा वपड़ा तैयार करके फिर शुरू हो जाओ। बालू से कात्यायनी माता का मूर्ति बनाओ और कोई अगरबत्ती जलाओ, कोई दिया जलाओ, कोई फल वगैरह लाओ, कोई पत्ते लाओ, कुछ लाओ और सब कुछ ला के सजाओ। सजा के सुंदर करके कात्यायनी माता को पूजा करो। यमुना जी के जल से उनको नहाओ, पूजा करो। बोले हे कात्यायनी माता, हम सब छोटी छोटी वृंदावन के गोपियां हैं, हम सब छोटी छोटी गोपियां हैं वृंदावन के, इसलिए माता आपसे यही प्रार्थना है। कात्यायनी महामाई महायोगिनी, आप तो महायोगिनी है, आप योगिनी है, आप महायोगिनी, सर्वशक्ति योग के द्वारा आपके अधिक, आपका तो सारे शक्ति आपके अंडर में है, आपके कंट्रोल में है, सारी शक्ति आपने प्राप्त किए हैं। आप महायोगिनी है माता, आप कुछ भी कर सकती है। आप हमको आशीर्वाद दे दो, है ना। लोग भी कहते हैं हमको आशीर्वाद दे दो, हमारा जीवन ठीक हो जाए। महायोगिनी, हे महायोगिनी आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? 1 महीना का व्रत हो गया, छोटे छोटे ब्रज गोपियां बोली कि आज तो हमारा व्रत पूरा हो रहा है, बहुत खुश है। आज कात्यायनी माता हमको आशीर्वाद करेंगे कि कन्हैया से हमारी शादी हो जाए। लेकिन ये सब दुनिया उसका उल्टा अर्थ करते हैं। देखो, जिस दिन कात्यायनी व्रत का पूरा हुआ, ब्रज गोपियों ने कहा आज का व्रत का पूजा हो गया, चलो थोड़ा सूर्य नारायण उदय हो गए, थोड़ा जल भी गर्म हो गया, चलो यमुना जी में कुछ देर स्नान दान और जल केली करते हैं। थोड़ा गोपियां आपस में जल खेलने लगे, तो इधर भगवान कृष्ण आकर के गोपियों के कपड़े जो छोड़ के गए थे उन्होंने ले लिया, सब लेके सबको उड़ा दिया। सखाओं से कहा कि सब दे दो सब ऊपर को। लेकिन वो गोपियां छोटी छोटी थी। आजकल फोटो में जो दिखाया जाता है या सिनेमा में जो दिखाया जाता है वो तो बड़ी बड़ी लड़कियां जो जवान हैं, 20 साल 22 साल 25 साल 18 साल, उससे भी बड़ा, उन लड़कियों को नंगा करके दिखाया जाता है कि ये नंगी लड़कियां ये भगवान से कहते हैं कि हमको कपड़ा दो। ऐसा भागवत में वर्णन नहीं है, इसको जान लेना चाहिए। कहा नंद ब्रज कुमारिका। कुमारिका कौन होते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लो। कुमारी कौन होते हैं? 8-9 साल जिनका स्त्री धर्म प्रारंभ नहीं हुआ, माने जो पीरियड होता है महिलाओं का, जो मासिक धर्म शुरू होता है,
ये मासिक धर्म शुरू होने से वो कुमारिका नहीं रहती, वो कुमारी नहीं कहलाती। तो कुमारिका वो है जिनके अंदर अभी किसी प्रकार का स्त्री धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ, छोटी छोटी लड़कियां, ऐसी लड़कियां, ये सब कृष्ण प्राप्ति मानसाय कात्यायनार्चनम जजो, ये कृष्ण को पाने के लिए इन्होंने कात्यायनी देवी का अर्चन शुरू किया। समझ गया ना? कात्यायनार्चनम जजो, तो इनका भी कामना है, लेकिन ये कामना मुक्ति के द्वार को खोल देता है। समझ गए ना? और हमारी कामनाएं जो है मुक्ति के दरवाजा को बंद कर देता है। हमारी कामनाएं सारी समस्याओं का जड़ तक कामनाएं हैं। और पिताजी भी चाहते कि हमारा लड़का का शादी हो जाए, खुश हो जाए, इनका परिवार बच जाए, हम थोड़ा मुक्त हो जाए। मुक्त होने की तो सोचते तो हैं, लेकिन मुक्त होना इतना सहज नहीं है। ये संसार है, ये कई प्रकार की परेशानियों से झेलना पड़ेगा। जब तक जीओगे तपस्या के बिना जीवन में आनंद नहीं आता। इस बात को तो जीवन में नोट कर लो। चाहे तुम्हारी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, कितना भी मिल मिलाव हो, या कितना भी अशांति हो, या कितना भी मिल मिलाव ना हो, लेकिन किसी भी स्थिति में आनंद तभी मिलता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। वो अपना आनंद होता है, वो अपना आनंद, दूसरे का नहीं है। वो दूसरों से मिले आनंद वो परमानेंट टिकेगा नहीं, परमानेंटली नहीं टिकेगा। संसार यही है। जिस समय बाप इस बात को ध्यान से सुन लेना, যখন ছেলেকে বাবা বলছে যে খোকা আমার কোলে আয়, একটু আয় বাবা আয়, আমি অফিস থেকে এলাম, খুব কষ্ট হয়েছে, আয় আমার কোলে আয়। ছেলে যখন বলে হ্যাঁ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এখন খেলতে যাবো, আমি এখন বন্ধুদের সঙ্গে খেলবো, আমাকে এখন করে বলবো আমি মা মা ডাকো না। समझ गए बात को? पिता ऑफिस से आकर छोटे बच्चे अपने बेटे को या बेटी को गोद में लेना चाहता है कि सारा दिन थके हुए हैं, इसको थोड़ा गोद में लेके तो मन में शांति मिलेगी। उसको कहता है गोद में आ जाओ बेटा, पकड़ लिया। वो कहता है मुझको छोड़ दो, मुझे खेलना है, दोस्तों के साथ खेलना है। माँ मुझे देखो पापा पकड़ रहे हैं, मुझे छोड़ नहीं रहे, मुझे खेलना है, पापा मुझे छोड़ दो। जिस समय पापा गोद में लेना चाहता है उस समय बच्चा गोद में नहीं आना चाहता। समझ गए ना? यही दुनिया का दस्तूर है, यही संसार में परेशानी का कारण है। जिस समय बच्चा कहता पिताजी मुझे गोद में उठा लो ना, पिताजी किसी ऑफिस के काम में व्यस्त है, बताइए क्या परेशानी है, अरे बच्चे को संभालो ना, ले जाओ अपने पास ले जाओ, हमको ये परेशान कर रहा, काम करने नहीं दे रहा है, इसको संभालो। होता क्या नहीं? जिस समय बच्चा बाप के गोद में आना चाहता है, बाप उस समय लेना नहीं चाहता। और जिस समय बाप बच्चे को गोद में उठाना चाहता है उस समय बच्चा उठना नहीं चाहता। संसार में यही है काम, यही है काम। एक दूसरे के मन से मिलता नहीं। हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। हर स्थिति में मनुष्य के जीवन में समस्या तो रहेगी, इसको तो कोई भी ऐसा नहीं है जो समस्याओं से मुक्त हो। या हमारा कोई समस्या नहीं है? हाँ हो सकता है, हो सकता है। यदि सब कुछ छोड़ के भगवान में समर्पित हो जाए और खाने को मिले चाहे ना मिले, कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी सब कुछ, ना पत्नी चाहिए, ना घर चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मकान चाहिए, मृत्यु होगी तो होगी, खाना मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो भूखे रहेंगे। मिलेगा खाएंगे, পেলে খাবো, না পেলে খিদে ক্ষুধার্ত থেকে উপবাস করে প্রভু ভজন করব। যা পরিস্থিতি, যে যাহি বিধি রাখে রাম তাহি বিধি रही। दुख तेरे नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, दुख तेरे नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो सेवा की भावना से करो,
সেবা ভাবনায় যদি করি তাহলে কোনো সমস্যা আর নেই। আর সেবা ভাবনায় না করলে সমস্যা হবেই হবে। সেবা ভাব দিয়ে করতে হবে, তাই না? সব কিছু বলে আমি রান্না করছি ঠাকুরের সেবার জন্য, ঠাকুর খাবে, খুশি হবে, আনন্দ হবে, গুরুদেব খাবেন, প্রসন্ন হবেন, গুরুদেব সেবা করবেন, ঠাকুরের সেবা হবে, তা আনন্দে করি, তাই না? আর যদি উঠে বলে ওই ঠাকুর কি বিপদে পড়েছি রে, ডিউটি সারবে। ডিউটি সারে নমিতা বলে আমি এত কাজ করতে পারিনি, ওরে বাবা রে কি সমস্যা। আবার বলে গরুর সেবা করো, এদিকে বলে এত কাজ আমি করতে পারিনি, তো কি করবে দেখা যাক, আমি দেখবো। এখন প্রশ্ন উঠে দাঁড়াচ্ছে কি, যাই হোক, মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে কামনার দ্বারা জীবের জ্ঞান মায়া অপহরণ করেছে। কামনার দ্বারা জীবের জ্ঞানকে माया अपहरण करेছে। कामना से वशीभूत प्राणियों के मन को, बुद्धि को माया ने हर लिया, प्रकृति ने हर ली। प्रकृति इसके कारण संसार में जीव फंसे हुए और जीव काम के स्रोत में बहता हुआ चल रहा है, क्योंकि उल्टा जल में चलना मुश्किल है। उल्टा जल में मछली चले बह जाए गजराज, उल्टा जले मछली चले लेकिन बह जाए गजराज, क्योंकि जो जागो शरण लिए सो राखे लाखो लाज। मछली जल के शरण में रहता है, इसलिए जल उसको रास्ता छोड़ देता, वो ऊपर की ओर चलता है, लेकिन हाथी को छोड़ दो उस स्रोत में तो बह जाएगा। इसलिए समर्पण, जीवेर मध्य समर्पण भाव आशा एकांत रूपे दरकार। दरकार माने जरूरत, समझ गए? हिंदी में भी दरकार बोलते हैं, दरकार तो हिंदी शब्द दिया है, तो इसलिए दरकार यही है। दरकार এইটাই, আমরা একটু দরকার বলি, ওরা বলে দরকার। দটা দ, আমরা বলি দ, একটু উচ্চারণে তারতম্য হয়, আর কিছু নেই। এমন কিছু কি হিন্দি বাংলার সঙ্গে তফাৎ নেই। मुझे गुरुजी ने प्रवचन करने के लिए हिंदी वलय में भेज दिया कि प्रचार के लिए निकलो, संन्यास दे दिया, प्रचार के लिए जाओ। साथ में 4 ब्रह्मचारी और दिए, 5, एक वृद्ध आदमी दिया और एक 4 ब्रह्मचारी दिया, हम लोग 6। पहला प्रचार कहाँ गया? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जाके वहां जब ग्लास फैक्ट्री है ना, वहां बहुत ग्लास फैक्ट्री है, शीशे के लिए विख्यात है ये जगह, आपको आपने पढ़ा भी होगा। चूड़ियां बनती है, सब कुछ बनती है, चूड़ियां बनती है, बाल भी बनते हैं, ग्लास भी बनते हैं, और प्लेट भी बनते हैं, सारे दुनिया भर के सामान वहां बनता है। सब शीशे का जितने भी सामान वो सब वहां बनता है। तो वहां गए तो हिंदी तो आता नहीं था, तो हम कुछ थोड़ा बहुत समझते थे, कुछ इंग्लिश बोलते थे, कुछ संस्कृत बोलते थे, कुछ बांग्ला बोलते थे, कुछ हिंदी मिला कर। तो फिर धीरे धीरे जो है वहां 15 दिन रहे, और एक मंदिर में एक पंडित जी कथा सुनाते थे, उसके बाद मुझे कीर्तन करके कथा सुनाने का, हमारे ब्रह्मचारी को लेकर हम कीर्तन करते थे और कथा भी बोलते थे, लेकिन हम ठीक से बोल नहीं पाते थे, लेकिन लोगों का बहुत प्यार मिलता था। क्यों? उम्र बहुत कम था ना, सब अल्प कम उम्र के ब्रह्मचारी भी साथ है, और महाराज जी भी इतने छोटे उम्र में हिंदी बोल रहे हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, वो सब मन से सुन रहे हैं। लेकिन 15 दिन रहते रहते जो छोटा बच्चा मिलता तो उसको पूछते, हमारा नाम क्या है, घर कहाँ है, कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, ऐसे बात करते थे। दिन रात उसी में लगा रहता था कि मुझे भाषा सीखना है, हिंदी बोलना सीखना है। तो मनुष्य अगर टारगेट कर ले तो वो सब कुछ कर सकता है। तो मैंने वहां से फिर शिकवाबाद गया, तो लोगों का इतना प्रशंसा पत्र गुरुजी के पास आने लगा वृंदावन में। गुरुजी वृंदावन रहते थे, बोले आपका शिष्य थे, इतना सुंदर हिंदी सीख गया, इतना सुंदर बोल रहा है, और उनके बांग्ला भी हमको अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों ने बहुत लेटर भेजा। इसलिए जीवन में कामस्तैस्तैवित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, কামনার কারণে জীব অন্যান্য দেবতার পিছনে দৌড়ায়।
कामनार कारणे, कामना के कारण अन्य अन्य देवताओं के पीछे दौड़ता है। ठीक है ना? बांग्ला समझ गए आप? अन्य अन्य देवता के पीछे दौड़ता है कि हमें कुछ मिल जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये सब उसका प्रभाव है। ये क्या कहते हैं? उन देवताओं का विभिन्न भोगादि कामना है, भोग सुख को चरितार्थ करने के लिए, और कोई बात नहीं। विभिन्न प्रकार की जो भोग इच्छा है, काम स्तई कई कई प्रकार की कामनाएं जीवन में भरे हुए हैं। इन कामनाओं से जीव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। নাম ওঠেনি। लोग कौन है? नमाज़ी बंद। भैया फोन मत करो, जो भी फोन कर रहे हो जानते नहीं हो कि इस समय प्रोग्राम चलता है, हमारे फोन में जो फोन करोगे ऐसा उचित नहीं है। तो काम স্তৈরিত জ্ঞান, তাহলে কামনার দ্বারা এত রকমের কামনা, ভোগাদি বিভিন্ন ভোগের ইচ্ছা, নানান রকম, ভালো খাবো, ভালো থাকবো, ভালো করবো, ভালো সবকিছু ভালো ভালো চাই, তাই না? সবকিছু ভালো ভালো চাই, সত্যি তো? খারাপ তো চাই না। খারাপ কেউ চায় না, ভালো ভালো ভোগ করতে চায়। আমার একটা ভালো বাড়ি হবে, না না, ভালো বাড়ি হবে, একটা ভালো বউ হবে, বউ समझते हैं पत्नी, अच्छी पत्नी होगी, अच्छे बच्चे होंगे। लेकिन आज कलयुग में जब बच्चा होता है तो मोबाइल उसको पकड़वा देता है, इसको देखो देखो और खाओ। तो फिर क्या होगा? वो जिंदगी तो शुरू से ही बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ये अनेक प्रकार की कामनाओं के कारण जीव संसार में दुखी हो रहा है, और कोई कारण नहीं। सारे दुखों का ही कारण है। समस्त दुख যত দুঃখ জীব পায়, যেমন আমাদের গায়ত্রী দেবী, তার পিছনে লেগেছে সবাই বলে ওই তোমার দাদার সম্পত্তিটা তুমি নিয়ে নাও। ও বলে আমার কাছে বলতে, মহারাজ আমি ও নিয়ে কি করবো? এই বুড়ো বয়সে আমি আবার ওর জ্বালাই করবো? আমি রঘুনাথপুর আশ্রম আমার আনন্দে চলছে, সব গুরুদেব যেমন বলে গেছে থাকতে আমি থাকছি, আনন্দেই আছি, আশ্রমও চলছে, ভক্তরা ভালোবাসে, অনেক ভক্ত হয়ে গেছে, সবাই জমা করে। তা আমি এখন ওই অসিত দাদার 15 কাঠা জমির উপরে আশ্রম রানাঘাটে, সব ব্রাহ্মণ পল্লীর মধ্যে, ওই সম্পত্তি নেওয়ার জন্য ফোন আসছে সময়, ছোট বোনের ফোন, দাদার ফোন, বোনের ফোন, ওইখানকার লোকেদের ফোন, দুনিয়ার ফোন আসছে। আমি এখন কি করি? তাহলে তুমি বলো, তুমি কি চাচ্ছ? তুমি যাবে, ব্যবস্থা করে দেবো? হ্যাঁ, আপনি আমাকে তাড়াতে চান, আবার উল্টো করছো। আমি নিজেই বলেছি, তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে যাওয়ার? বলো, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বলো বলো তাহলে। হ্যাঁ, আমার পছন্দ, আমার আপনার ভালো লাগতেছে না, তাহলে এখানে একটা আছি বলে আপনার ভালো লাগতেছে না, আপনি তাহলে আমাকে তাড়াতে চাচ্ছেন? আর কি সম্পরাজ, আমি তো ওকে তাড়াতে চাই, তুমি সুন্দর ভজন শোনাচ্ছ, আমার কত মানে আমাদের আনন্দ হচ্ছে, আর আমাদের সৌভাগ্য, তুমি একজন এই আশ্রমে সারা জীবন আশ্রমে কাটিয়েছো, আমাদের সঙ্গে আছো, কত ভালো লাগছে। আর গীতাকে তুমি কত স্নেহ করেছো, তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখতে সবসময়। এই গীতা মানে ছন্দাকে সবসময় সঙ্গে রাখো। তা তোমাকে আমি চাকরি দেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি? তুমি তো মহা মুশকিলের লোক, তোমার কিছু বলা যাবে না। আরে তোমাকে সবাই ফোন করছে, বলে করুক না, ও ধুলোর মতো ঝেড়ে দেবো। আপনি তো আছেন, আমি যতদিন থাকবো। আমি 6 মাসও থাকতে পারি, আমার আশ্রমটা যদি ঠিক চলে। আরে সেইটাই তো কথা, আশ্রম ঠিক চলাটা তো দরকার। যাই হোক, সে কি বলছে, বলে এই বিষয় নিয়ে করবোটা কি বলুন তো? বুড়ো বয়সে আবার ওই দৌড়ঝাঁপ, আবার ওই লোকজন জোগাড় করো, আবার ওই আশ্রমে সামলাও, আশ্রমকে। সত্যি কথা তো, এই বিষয় মানে বিষ। হ্যাঁ, বিষয় মানে বিষ, जहर है ये, जहर जो खाया ভালো মনে খাইনু হইয়া কামি, এই বাংলা গানা है कि খুব ভালো মনে করে, মানে খুব बहुत अच्छा मानकर मैं खा लिया ये जहर को,
भैया कामी, काम के कारण, वासना के कारण इसको खा लिया। अब क्या करें? आप आकाश को बोले कि इसको मत खाओ, लेकिन क्या किया जाए? दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो पछताया। वो भी पछताया। क्या समझो? जो नहीं खाया वो भी पछताया। ये संसार में ऐसा मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा। एक आदमी को मैंने कहा कि क्या करोगे? उसका 55 साल का उम्र हो गया। वो कहता है क्या करूं महाराज, मतलब उसके माँ भी मुझे बहुत स्नेह करती थी, उसका बहन भी, तो वो लोग बहुत स्नेह करते थे, उनका नाम भी ऊपर कमरे में लिखा हुआ है। तो देखा कि उनकी माँ आभा रानी बहुत ही अच्छी भक्तिमती, बहुत ही देखने में भी बहुत सुंदरी थी वो माता जी, और उसका दादा भी सुंदर, बहन भी सुंदर, उनका नाम सीता देवी जो बहन है। तो बोलते हैं कि उसका भाई जो है उसने भी शादी नहीं किया, और बहन का तो बहुत दोष है, उसके जन्म पत्री में मांगलिक दोष 20 जोग आदि है, जिससे उसने जान लिया था कि मेरे शादी करने से मेरे जीवन में बहुत सारा दुख आएगा। तो उसने फिर शादी नहीं किया, उसके बड़े भाई ने भी शादी नहीं किया। ऐसे जीवन चलता रहा। अब 55 साल के उम्र में उसका भाई ब्रिटानिया कंपनी में सर्विस करता था, बहुत पुराने दिनों से करने था। तो वो कह रहे आप क्या करें? अरे क्या बात? तो छाव में बैठते थे ना, छाव में चारपाई लगा के वहाँ गर्मी के समय आराम से थोड़ा संध्या के बाद बंगाल में बैठते थे, उनके घर में जब जाते थे तो बहुत ही स्नेह करती थी। उनकी जो माँ थी बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी थी। तो उन्होंने 104-5 साल में शरीर छोड़ी। तो वो माता जी मेरे लिए प्यार से ये वो चीज बना, उसी उम्र में भी बनाती थी। तो बोले महाराज आप मुझे शादी करना है या नहीं करना है, हमसे पूछ रहे हैं। हमने कहा 55 साल का उम्र हो गया, आप तुमको शादी करना है? मूर्ख कहीं शादी ये बात वो वही कहता है, जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। एक कवि बोल रहे थे कि जो ये लड्डू है, जो खा वो भी पछताया, जो ना खाया वो भी पछताया, तो इससे अच्छा खा के ही पछताओ। इससे अच्छा कि खा के ही पछताओ, ना खा के क्यों पछताओगे? खा ही लो, यही बात है। ये पिताजी ठीक कह रहे कि पछताने से पहले भैया खा के ही पछताओ, और बगैर खाए पछताने से क्या फायदा? भाई खाने से तो कुछ फायदा होगा ना, कुछ फायदा होगा। चलो कोई लड़का आएगा, तुम्हारा वंश का रक्षा करेगा, तुम्हारा नाम का, पिताजी का नाम का रक्षा करेगा, ठाकुर जी की कृपा से जो भी होगा। अगर ध्यान करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, ध्यान नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। तो वो गोपाल भांड का एक दृष्टांत थे। गोपाल भांड ने कहा कि मनुष्य के हृदय में जो काम के बारे में बात हो रही है, वो गोपाल भांड कहते थे जो काम तृष्णा है, ये स्मशान में भस्म होने के बाद ही समाप्त होती है। क्या समझे बात को? हम जब श्मशान में जाके वो राख बन जाए, जलकर राख हो जाए, तभी इसकी वासनाएं समाप्त होती है। चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, ये कामना सबके दिल में राज करता है। मेरी बात समझ गए ना? कामादेश, इसलिए कहते हैं भोगान भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। इस बात को अच्छी तरह से जान लो, शादी करने से पहले ठीक से जान लो। भोगान भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, भोगा नो भुक्त्वा, भोगा नो भुक्त्वा। हम कह रहे हैं हम इस चीज को भोग रहे हैं, और वो भोग्य वस्तु कह रहा है कि अरे भाई तुम क्या भोगोगे, हम तो तुम्हें भोग रहे हैं। उल्टा है, वयमेव भुक्त्वा, भोग्य वस्तु के द्वारा हमें भोग किया जा रहा है। समझ गए ना? तृष्णाम जीर्णाम, मनुष्य की जो तृष्णा होती है वो जीर्ण नहीं होती, वो बुढ़ापा नहीं होता, वो खत्म नहीं होती। वयमेव जीर्णा, हम लोग तृष्णा को मिटाते मिटाते हम जीर्ण हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाती है, बीमारी आ जाती है, वार्धक्य आ जाता है।
परेशानी होती है, बहुत सारी परेशानी। इसलिए तृष्णानुजीर्णा वयमेव जीर्णा। बात को समझ लो, तृष्णानुजीर्णा, हमारी जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसमें बुढ़ापा नहीं आती, वो तो जिंदा रहता है। इसलिए गोपाल भाण का शब्द वो कह रहा था कि गोपाल भाण कि महाराज कृष्णचंद्र का जो सभा में वो हास्य कवि था, तो उसने कहा कि जो मनुष्य का जो काम है वो श्मशान में जब तक शरीर भस्मीभूत ना हो, भस्म ना हो जाए, जल ना जाए, तब तक ये कामना नहीं जाती। मर रहा है तब भी कामना है, कुछ भी। लड़के लोग देख रहे हैं पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी कुछ कहना चाहता है, अरे पता नहीं कहीं पैसा किसी को दे रखा हो या कहीं छुपा के रखा हो। डॉक्टर को कहा ऐसा कुछ इंजेक्शन लगा दो जिससे कि पता चले पिताजी कहां पर क्या किया, कुछ बोलना चाहता है, बोलने का मौका दो, कोरानिक इंजेक्शन वगैरह कुछ लगा दो पिताजी को। समझ गए ना बात को? तो लगा दिया। तो पिताजी को जो थोड़ा सा ताकत मिला, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहा है, उधर देख चले, सारा धान जो है वो गाय खा रही है, सब खा के जा रहा है, तुम हमारे मुंह की तरफ क्या देख रहे? सोच लो। अगर मरते समय भी वही कह रहा है। एक बुढ़ा मर रहा था, बोले तो डॉक्टर ने कहा कि क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो तो बोलो, शेष इंजेक्शन लगा दे, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, तो लगा दो। लगा दिया। तो डॉक्टर कहता है 105 इस समय, ये जो मृत्यु के समय जो होता है ना, उसको भागवत में कहा गया प्रज्वर। क्या कहा गया? प्रज्वर। ज्वर माने बुखार, तो प्रज्वर माने ये प्रखर जो बुखार होता है मृत्यु के समय होती है, एकदम से शरीर में जैसे दिया जलते हुए एकदम से जलकर फिर बुझ जाती है। इसी तरह मनुष्य का जीवन है। तो इसलिए क्या कहते हैं, अच्छी तरह से समझ लो। तो क्या कहते हैं, तो क्या हुआ, बोले डॉक्टर कह रहा है 105 चढ़ गया, आपको होने वाला 105 हो गया, 105। अब बुढ़े का जो छोटा सा ज्ञान फिरा, तो बोले बेटा छोड़ दे 80 करके गणित आता है, 105 हो गया। क्या कर रहा है बेटा छोड़ दे, 80 करके गणित आता, 105 हो गया, 25 रुपया पर किलो बढ़ गया, आप छोड़ दे बेटा, छोड़ दे जल्दी से। समझ गए ना? तो कामाद्यस्य विधि स्थिता, संसार में जो काम तृष्णा है, ये काम तृष्णा जीव के कांदा है माने रुला है। समझ गए ना? कांदा है, रुलाता है। यही काम तृष्णा ही जीव को रुला। अब देखो मरते समय भी कहते हैं छोड़ दो, 105 हो गया जब तक छोड़ दो। तो मरते समय भी अपने मृत्यु के बारे में सोचता नहीं है। और शास्त्र ही कहते हैं गृहीत एवं मृत्यु ना धर्म आचरे, চুলের মুঠি ধরে কাল দাঁড়িয়ে আছে, কখন টেনে নিয়ে যাবে কোনো গ্যারান্টি নেই, কোনো গ্যারান্টি দেবে কেউ? ভগবান দিচ্ছে না, তো আমি কি করে দেবো? আর নাহলে আমি দিয়ে দিতাম, ভগবান যদি দিত আমিও গ্যারান্টি দিতাম। बोले देखो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि देखो दिया में तेल दिया हुआ है, उसका जो पलता होता है, जो जलता है, वो भी दिया हुआ है और आग जला दिया गया, तो किसी चीज का अभाव नहीं है। दिया भी है, तेल भी है, उसका सलता भी है, तो रुई का बनाया हुआ, तो जल भी रही है, अच्छे जल रही है, ठीक है। लेकिन अगर दम का हवा आ जाए, जोर का हवा आ जाए, तो क्या होगा? बुझ जाएगा, तेल होते हुए भी बुझ जाएगा। तो हमारा जीवन भी ऐसा है, हमारा आयु है। आयु महाराज जी ने कहा भैया तुम्हारा आयु तो 80 साल से कम नहीं है,
लेकिन 80 साल से पहले दम का हवा में घुस सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा और भगवान कृष्ण ने भी कहा और सारा दुनिया ने यही कहा और मैं भी यही कह रहा हूं। প্রদীপে আলো তেল আর বলতে সব থাকলে জ্বলার কথা, কিন্তু নিভে যায়, দমকা হাওয়ায় নিভে যায়। দমকা হাওয়া এলে তো ওনার টেকে না, আলো নিভে যায়, তাই না? তো জীবনটাও এইরকম, যা কিছু দেখছো জীবনের কোনো গ্যারান্টি নেই। কহি ন জানাতি মৃত্যুকাল ভবিষ্যতি, নহি প্রচক্ষতে মৃত্যুর কৃতমস্য নবাকৃতম। মৃত্যু কবি দেখতা নেই হয়, মৃত্যু দেখে না যে আমার কর্ম কর্তব্যগুলো করা হলো না, দেখবে না, যখন যা সময় হবে ঠিক নিয়ে চলবে। এই জন্য কামের দ্বারা অহিত জ্ঞান, কাম তার জ্ঞানকে এমন করে আবরিত করেছে যে আবরিত এই কাম তৃষ্ণা প্রকৃতির দ্বারা সঞ্চালিত জীব নিরন্তর কাম তৃষ্ণা চরিতার্থ করবার জন্য দৌড়াচ্ছে। समझ गए ना? काम तृष्णा को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है। कैसे पूरा हो, मेरी इच्छा कैसे पूरी हो। और उसके साथ थोड़ा अगर कालसर्प दोष आदि का दोष हो तो और थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, पूरा होगी या नहीं होगी, पता नहीं, ये ठीक चलेगा या नहीं चलेगा, नाम को उस पार ले जाएंगे या बीच में डूब जाएगा, पता नहीं क्या होगा। ये भी बहुत खतरनाक चीज है। गुरु जी, इसमें मनुष्य की क्या गलती है? ये तो भगवान ने ही बना के फंसा दिया ना हम लोगों को। हम कोई इच्छा लेके तो पैदा नहीं हुए थे, जब यहाँ आए हैं तो सारी इच्छाओं ने फिर हमें पकड़ा। और उसमें ये जो व्याख्या है, ये जो प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर हमने बहुत प्रकार से दिया है, तुम्हारे दिमाग में नहीं रुक रहा है। भगवान, ये मैंने बार बार कहा, भगवान कुछ नहीं करते, केवल उन्होंने इच्छा किया कि को हम बहुश्याम, मैं एक नहीं रहूंगा, मैं अनेक रूपों में संसार में अपना विस्तार करूंगा। समझ गए? तो विस्तार हो गए, पशु पक्षी कीट पतंग जक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच देवता आदि ऋषि मुनि भोगी त्यागी और सब प्रकार के लोग उन्होंने सब सृष्टि कर दिया। समझ गए? तो प्रकृति उसको संचालन करती है, प्रकृति क्रियमाणा है, प्रकृति को शक्ति दे दिया कि देखो इसमें से दो हिस्से में बांट लो। जो लोग मेरे भजन समर्पण भाव से साधु गुरु के आशीर्वाद से जो मेरे तरफ जाना चाहेगा उसको तुम योग माया के रूप में उसको मेरे तरफ ले आओ, और जो भोग करना चाहेगा तुम महामाया के रूप में इस संसार में फंसाते रहना। समझ गए ना? तो ये प्रारब्ध है, तो इससे जीव का प्रारब्ध ही उसको घुमाता है। भगवान इसमें इंटरफेयर नहीं करते। भगवान ना तो तुमको कहते हैं कि तुम मेरा भजन करो, ना कहते हैं कि तुम भजन मत करो। इसलिए मेरा एक मंत्र है, हमेशा याद रखना, ये मंत्र हमेशा भूलना नहीं है कि गुरुजी कहते हैं करो तो अच्छा है, ना करो तो और अच्छा है। ये मेरा कहना है, समझ गए? इसको याद रखना। भगवान का भजन करो तो अच्छा है, ना करो और अच्छा, घूमते रहो संसार चक्र में, कुछ भी किसी भी जोनि में, प्रेत जोनि में, भूत जोनि में, प्राणियों में, नाना प्रकार के जीवन में घूमते रहो। क्या है? दुख को झेलते रहो, दुखी होते रहो। मनुष्य है, दुख को समझता है, लेकिन दूसरे प्राणी दुख को इतना फीलिंग्स उनका नहीं होता। पेड़ को भी काटने से दुख होता है, लेकिन फीलिंग्स कम है। हम लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे काटा जाए तो हमको जो फीलिंग्स होता है, हम लोग जैसे चिल्लाते हैं, पेड़ ऐसे चिल्ला तो नहीं सकते, लेकिन उनका फीलिंग्स कम है। बकरे को ले जाके देखो, जहां बकरा काटता है, देखा है हमने एक दिन देखा, बहुत भयंकर देखा। क्या देखा? ये सब बहुत कुछ जीवन का अनुभव है। देखा कि रुद्रपुर में एक जगह है, धोबी घाट कहते हैं, वहां नीचे भेड़ बकरियों को सुबह काटने वाला करीब 200-300 भेड़ बकरी को काटता है। तो एकदम से रुद्रपुर के रास्ते में, किच्छा के रास्ता जो जाता है, वहां पर देखा कि नीचे हम उधर से देख रहे हैं कि
एक के बाद एक काटता जा रहा है, एक के बाद एक फटाफट काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है। और ये जो बकरियां खड़े हैं, बकरे या जो भेड़ बकरी जो खड़े हैं, उनका हालत क्या हो रहा है? उनका फीलिंग नहीं है, वो वह कर रहा है, खाने दे रहा है तो खा रहा है। फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स कम है। मनुष्य होता है, मैं 300 आदमी को खड़ा करके अगर एक एक करके काटा जाता है तो उसको कैसा दुख अनुभव होता। इसलिए এই যে সংসার, এই সংসারে दुख, बहु दुख दुखम, इस संसार में अनेक प्रकार के दुख है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, भजन करो, गुरु के उपदेश को मानो, योग सिद्ध हो जाओ, योगी बन जाओ। संसार में योगी बनकर संसार को प्रभु का ही सेवा के लिए संसार करने का संकल्प करो। पति पत्नी, बंगाल में कहा गया कि पति पत्नी पुत्र आदि कन्या जो भी हो, ये सब तबो दास दासी, माने आपके दास दासी है। ये हमारा कुछ नहीं है और सच में कुछ नहीं है। सच में ये हमारा होता भी नहीं है। उस दिन के लिए मोहों के कारण ये हमारा लगता है कि ये हमारा है। मोहेर कारणे मने হয় এটা আমাদের, কিন্তু আসলে আমার কিছুই না। আমাদের কোনোদিন হবেও না, কোনো काले হবে না, होगा कभी। मोह के कारण ऐसा होता है, अहम मम, मैं हूं और ये मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे है, मेरे घर है, संसार है, सब कुछ। तो इस तरह से इस संसार में मोहों के कारण जीव दुखी हो रहा है। इन लोगों को, कुछ लोगों को हम ले आए कि क्लास करो, ये देख के क्या नहीं है जिनकी बुद्धि थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है ना। जैसे आकाश को भी हम क्यों आने बोलते हैं, भैया क्लास में बैठो, बुद्धि को थोड़ा बैलेंस करना। डिसबैलेंस हो गया है ग्रह के कारण, कालसर्प दोष के कारण, कई कारणों से बुद्धि में जो नेगेटिव थिंकिंग आती है उसको मेडिटेशन के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। जरूरत पड़े तो थोड़ा उसका जो नार्व का डॉक्टर होता है ना, जो, तो उस नार्व के डॉक्टर को थोड़ा दिखा लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस का अभाव हो तो थोड़ा उनका एक आध टैबलेट थोड़ा खा लिया तो उससे थोड़ा नींद भी अच्छी होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन मेडिटेशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। वो आदत पड़ जाएगा दवाई खाते खाते, फिर जीवन और गिरेगा और नीचे जाएगा। बहुत से लोगों को हमने ताकत दिया है, मन को जीने का ताकत, जीने का विश्वास, जीने का कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप किया। तर्क कुतर्क, तर्क भी करता है फिर उसका कुतर्क भी करता है। हाँ, ये तो इसी रोग का, इसी बीमारी का लक्षण है। जो अभी ये पूछ रहा है, इसके बारे में मैंने बहुत व्याख्या दिया, बहुत कुछ सुना है, लेकिन सब कुछ मन में उसको रिसीव करने का जो रिसीवर है वो ठीक नहीं है, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है। वो उसमें उसके अंदर भी नेगेटिव को ढूंढता है। समझ गए ना, ये हम जानते हैं, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करते 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 फिर उसका अंदर से वो अंधेरा चला जाएगा, वो नेगेटिव चिंताएं चली जाएगी। कुतर्क ऐसा कि एक दिन इधर जाकर के जो गरीब लोग बैठे रहते हैं किनारे, कहा कि इनसे ये भगवान से ज्यादा विश्वास पात्र ये लोग हैं। क्यों? कैसे, क्या बोले उसका जवाब? गुरु जी, मुझे ये लगा कि जो ईश्वर है उसको पाने के लिए सब लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, अपार दुख प्राप्त हो रहा है, उसके बाद भी अपार प्रयास कर रहे हैं। जो परिक्रमा मार्ग में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, वो किसके भरोसे पड़े? वो जो बिहारी जी बैठे उनके भरोसे पड़े? कभी भगवान आए हैं नहीं आए हैं मैंने तो नहीं देखा, अभी उन्होंने देखा कि नहीं देखा, पर वो भगवान से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको पाने के, हर दुख के बावजूद। तो वो तो भक्त श्रेष्ठ हो गया। बहुत बढ़िया। एक बात सुनो, ये संसार में सभी प्राणी
कामनाओं के दास है, ये कामनाओं के कारण ही कर रहा है, ये सोच रहा है। सोच लो, एक बाबा अभी राधा कुंड में है, उसके बारे में मैंने सुना, वो रोज गोवर्धन का 3 परिक्रमा लगाते हैं, 3 परिक्रमा लगाता है गिरिराज महाराज का, 3 परिक्रमा, 27 किलोमीटर का मार्ग है, 3 बार परिक्रमा लगाता है। क्यों लगाता है? उस बाबा के पूछा जाए, बोले क्यों लगाते हो? एक ही कारण है, कामादेश विधिस्थिता, उसके दिल में जो काम बैठा हुआ है ना, उसको चरितार्थ करने के लिए वो परिक्रमा लगा है। कहीं से कोई गरीब आदमी आया, वो देखता है कि परिक्रमा करने से सेठ लोग, पैसे वाले धनी लोग बहुत मांगते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ सम्मान मिलता है, बहुत कुछ पैसा आदि मिल जाएगा, और गिरिराज महाराज की कृपा होगी तो और धनवान हो जाएंगे, और हमारा आश्रम बनेगा, हमारा कुटिया बनेगा, हमारा पैसा आएगा। इसी चक्कर में कर रहा है, और कोई बात नहीं है उसमें। रास्ते में भी कुछ लोग 108 बार दंडवती परिक्रमा लगा रहा है गिरिराज में, सब उसी धंधे में लगा हुआ है कि कुछ पैसे दे दे, पैसे दे दो। देखो तुम्हारे पीछे, अगर तुम कल जाके बोलो कि बाबा परिक्रमा छोड़ दो, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम इतने अच्छे हो, हम तुम्हें जमीन खरीद के एक मकान बना के दे देते हैं, कुछ पैसे भी दे देंगे, आ जाओ। अरे एक बार नंदगांव में हमारी एक मीटिंग हुई, बात को ध्यान से सुनना। ये जो तुम्हारी विचार है ना, ये विचार हमको अच्छी तरह से मालूम, क्योंकि हमने जीवन में बहुत कुछ देखा, तुमने अभी देखा नहीं है साधुओं के जीवन में। ये तो बहुत कुछ, हम गाली भी दे रहे थे, क्यों गाली दे रहे थे साधुओं को? क्यों गाली दे रहे थे? इसी कारण कि सारे सब साधु बन गए, लेकिन काम तृष्णा जो अंदर का है वो गया नहीं, उसी के लिए झगड़ता है, उसी लिए मुकदमा करता है, संपत्ति पाने के लिए दौड़ रहा है, संपत्ति के पीछे भाग दौड़ कर रहा है। जब बुढ़ापा आ जाता है तब कहते हैं क्या करेंगे अब, हम संपत्ति को क्या क्या लेंगे। अभी कोई जवान को कहा गया कि तुम इसको ले लो, तो वो तो भागेगा उसके पीछे। एक मीटिंग थी नंदगांव में, एक महाराज जी हमारे गुरु भाई हैं, भक्ति विकास सज्जन महाराज चैतन्य मठ के सेक्रेटरी थे, तो महाराज ने वहां उत्सव दिया, बाबा जीओ को बुलाया गया, निमंत्रण दिया, सब लोग आए, वहां कथा हो रही थी। भागवत महाराज अभी भी वहां रहते हैं, तो वो भी हैं, बहुत दिन पहले की बात है, करीब 15 साल ऐसा कुछ होगा। तो वहां मैंने बाबा जी लोगों को कहा कि देखिए महाराज लोग सुनो ठीक से ढंग से, वो सब बाबा जी हैं, वो वृंदावन में किसी जंगल में, छोटे से कुटिया में, छोटे से बगिया में, छोटे से जगहों में रहता है। मैंने कहा था बाबा आप लोगों से एक प्रश्न है मेरा, अगर आपको 2 मंजिल का एक मकान दे दिया जाए, एक सुंदरी 15, 20 साल, 22 साल की एक लड़की दे दिया जाए, और 10 लाख रुपया बैंक में फिक्स कर दिया जाए, तो आप बाबा रहेंगे या शादी करेंगे? क्या करेंगे बताइए, क्या समझे? हमें आया, चुप हो गए, तो क्या बाबा रहेंगे? बाबा बन के रहेंगे या वो लड़की को लेकर के संसार में मस्त हो जाएंगे? क्या? तो यही बात है कि तुम जो देख रहे हो बाहर परिक्रमा मार्ग में पड़ा हुआ है, ये है वो है, वो सब अपने अपने धंधे में है, वो अपना अपना धंधा कर रहा है। कोई है उसमें, हर कोई ऐसा है ऐसा नहीं है, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 1% या 2% कुछ भावना अच्छी है, जिनको जो वहां पर भगवान का परिक्रमा करते हैं भावना से और श्रद्धा से, वो भी जब उम्र ज्यादा हो जाता है कि बहुत कुछ कर लिया, आप कुछ करने को रहा नहीं, आप क्या करें? ठाकुर जी कृपा करो, आपका परिक्रमा कर रहे हैं, आप तो क्या करेंगे, क्या होगा? जो जैसे भी जीवन है आपके चरण में है, वो कौन करता है? जब वो थक जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, जब जवानी चली जाती है, आप एक लड़की अगर 20 साल की लड़की दे दे तो वो क्या करेगा? उसके साथ शादी करेगा। 98 साल की एक औरत ने भी अभी शादी किया था, पेपर में आया था, पढ़ा था पेपर में, 98 साल की एक औरत बुढ़िया, उसने शादी किया और उसके फुल सज्जा के रात्रि में वो उसकी देहांत हो गई।
समझ गया ना बात? तो संग वो क्या करेगा? तो यही संसार है, ये कामनाओं के कारण सब घूम रहा है। साधुत्व तो बहुत कम है, तपस्या नहीं है ना, साधना नहीं है, इसलिए उसी चक्कर में फंसा हुआ है सारा संसार। सारे काम तृष्णा को चरितार्थ करने के लिए दौड़ रहा है। भगवान को पाना कौन चाहता है? तुम कहते यही तो भगवान, यही तो बड़े हैं, ये हैं। वो उनको उनके साथ रह के देखो, तब पता चले कि इनके अंदर कैसी कैसी भावनाएं हैं, कैसी कैसी वृत्तियां हैं। हाँ? ऐसा ही अनुभव हुआ अभी परिक्रमा मार्ग में, लेकिन डर गए। तो एक लकवा मारा हुआ एक पेशेंट का पैरालाइज, एक आदमी जा रहा है बूढ़ा। तो फिर बाबा कहाँ जाओगे, क्या जा रहे हो? कहे वहाँ हमें छोड़ दो निकुंज वन के पास, हम रास्ता भटक गए। तो उसको हम निकुंज वन के लिए ऑटो किए और हमें नहीं पता था, तो हम कटिया गाँव तक छोड़े। ये जगह नहीं है, जगह पीछे रह गया, मुझे समझ नहीं आया कि यह बाबा में है। हमने भैया आओ जरा इनको पकड़ाओ हमारे साथ और इनको जहाँ जाना है वहाँ छुड़वा दो। निकुंज बन के आप इधर लेके चलते हैं, हम मठ में बाबा को रखे गए। तो ले गए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखो सही जगह ले जाना। तो वो जाने लगे, फिर हम दूसरे से पूछे निकुंज बन किधर है? बोले यही सामने इधर। तो फिर उनको लेकर के आए, वहाँ छोड़े। हमने कहा बाबा कुटिया कहाँ है? बोले नहीं ये बेंच है। हमने कहा कुछ कपड़े लगते हैं? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही पड़ा हो रहा है। तो जो यज्ञ थे उनके पास कंबल था, हमने कहा यार दे दो, जो ऐसे हमसे ले लो, लिए। फिर उनके बाबा सुनो तुम कहाँ से आए? हम बताएं। तो कहने लगे कि ऐसा करो, तुम साधु बनने आए हो या घर से भाग के? सही सही बताओ। हमने कहा घर से पूछे, ऐसे ही चले आए। लेकिन क्या भी है, हम तो सब यहाँ रहने के लिए आए। ऐसा करो, जो कपड़ा बदलो, गिरवा वस्त्र पहनो हमारी तरह, मेरे साथ चलो मंदिर में, और पैसा भी मिलेगा, खाने को बढ़िया मिलेगा, कुछ नहीं करना, बस समझ गए ना? ये तुम रहो। और भी है, ये तो ये एक आदमी का आपने सुन लिया और हमारे पास सुनोगे तो और परेशान हो जाओ। ये गोविंद मंदिर, जो पुराना गोविंद मंदिर है ना, जो 4 मंजिल को तोड़ दिया औरंगजेब ने, वहां बहुत से बंगाली रहते हैं, वो जो तुम देखते हो ना। और ये सब शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, और जमुना से मीट मछली भी पकड़ के खाता है। गंदे लोग हैं। तुम इनको सोचता अरे ये भगवान से बड़ा हो गया, तुम्हारा दिमाग कैसा खराब है, नेगेटिव चिंता करते। अरे हम भी इनको बहुत मानते थे। एक दिन देखा वहां इसके नीचे ये एक आदमी आया, अरे इसके कहानी हमारे जीवन में हजारों घटनाएं हैं ना। एक आदमी को हम भोजन देते थे, वो आके कहता था हमको भोजन दो, भोजन दिया। फिर दूसरे दिन आया, भोजन दिया। अब तीसरे दिन आके शराब पी के यहाँ मस्त हो रहा है, यहाँ पर आके मैंने कहा सब मारो इसको टांडा। वर्षा के अंदर शराब पी का यहाँ खाने के लिए कि महाराज जी के यहाँ जाने से दे देता है, तो चलो शराब पी के हम आए, प्रसाद दो, ये करो। हम मारो सबको मारो। तो क्या समझे, ऐसे ही है। और इसका दाढ़ी है, कितना सुंदर है। एक आदमी आया, हम ब्रिज के नीचे खड़े हैं, तो एक दाढ़ी वाला बाबा आया और कंबल उड़ा हुआ था, सारे शरीर में भस्म लगा हुआ था। और वहां एक आदमी, लंगड़ा आदमी शराब बेच रहा था। उससे जाके हमें इतना मालूम नहीं है। हमारे साथ में एक बहुत वयस्क आदमी था, शांति बाबू का नाम सब जानता है। तो शांति बाबू थे, तो बोले महाराज जी देखिए, पैसा देके शराब लेके, शराब का बोतल लेके बगल में दबा के एकदम लेके और सीधा चल दिया। कोई कुछ पूछ सकता है, और शराब लेके एकदम चल दिया। तो बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग वहां खड़े थे। हम लोग अपना पोस्टर, ये जो बोर्ड है, मतलब भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट का, वो लगाने गए थे। तो बारिश हो रही थी, इसलिए वहां हम खड़े थे।
तो शांति बाबू बोला महाराज जी देखिए देखिए, हमको दिखा दिया। हम सोचते साधु बाबा है, ठीक है। एक आदमी को एक बार यहाँ आया, भोजन के लिए बैठ गया अंदर, ऐसे गंदा हरकत करने लगा कि हमारी ये लड़की थी और एक लड़की हमारी शिष्य भी थी। मैं मेरे पास खबर भेजा कि गुरुजी ऐसे आदमी आया है, साधु देखने में सुंदर है, लंबा चौड़ा सुंदर, लेकिन ऐसे गंदे हरकत करने लगे यहाँ बैठ करके। तो मैं ऊपर से आया, निकलो सारे, मारूंगा, टांग तोड़ दूंगा। अरे क्यों, हमको जैसी इच्छा है हम करेंगे। अभी सुन लो, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनो हम कैसे करोगे। तो वो फिर जब पीटने के लिए डंडा लिया तो भाग भाग के हाँ, तो ये सब जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है तुमको बच्चा। अभी समझो जीवन बहुत लंबी है और सोच समझ के आगे बढ़ना है। कामना सबको दुखी करता है, इसलिए जो भी कुछ करो निर्लिप्त भाव से करोगे तो शांति मिलेगी। शादी करना है तो ज्यादा उसमें उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत हो जाना। पत्नी के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाओगे तो तुमको परेशान करेगी, क्या ना। तो इसलिए ज्यादा डिपेंड नहीं करना है और ज्यादा उसमें अटैचमेंट भी नहीं होना है, ज्यादा अटैच भी नहीं होना है और डिटैच भी नहीं होना है। मर्यादा रख के जीवन में चलोगे, साधना करोगे, ध्यान करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो परेशानी होगी। ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, समझ गए ना। तो अटैचमेंट नहीं, जीवन को ठीक से चलाओ, शांति मिलेगी। अब प्राणायाम करो, दिल लेट हो गया। इसका मूलाधार चक्र में मृत्युंजय का ध्यान करो, मृत्युंजय का ध्यान करो। सहस्र दल कमलेर ऊपर मृत्युंजय বসে আছেন,
মৃত্যুঞ্জয় শিবলিঙ্গ, দুদিকে শিব পার্বতীর মুখ, নিচে গণপতি, উপরে সর্পফানা ধরে আছে। ওই দিব্য রূপকে আমি কিন্তু প্রতিদিন লাল আভা রূপে দেখি, আজকের কিন্তু হলুদ রূপে দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত। আমি যখন ধ্যান করি তখন আমি কোনো কিছু চিন্তা করি না, আমি কিন্তু সমস্ত আলোগুলো আজকের হলুদ রূপে দেখতে পাচ্ছি। কেন জানি না, হলুদ একটা আলোর আভা मूलाधार থেকে सहस्रार पर्यंत पीला प्रकाश मुझे दिख रहा है। मूलाधार से सहस्रार एक पीला प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है, वही हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए मृत्युंजय का ध्यान करो, ब्रह्मदेव का ध्यान करो। अष्टदल कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, पीले प्रकाश मुझे दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ लाल कमल है। लाल कमल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा, पद्मजनी ब्रह्मा दिख रहा है, और वही पद्मजनी ब्रह्मा का ध्यान करो। मणिपुर चक्र में शंख चक्र गदा पद्मधारी, किरीट कुंडल पीतवसन बनमाला विभूषित परम सुंदर नारायण, उनका ध्यान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप मुझे यहाँ पर आके नील आकाश दिख रहा है, नील आसमान के अंदर नारायण विराजमान है। नील आकाश, नील ज्योतिर्मध्य नारायण, नारायण के ध्यान करो, गभीर ध्यान करो। प्रकाश नारायण, आनंद नारायण, ज्योति नारायण, सब आनंदमय नारायण। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। गाना विश्राम काट दो। गंभीर मन से ध्यान करो। शंख चक्र गदा पद्मधारी, नील आकाश के अंदर ज्योतिर्मय परम पुरुष जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, सब तुम्हारे अंदर विराजमान है। वो जो पालन करता नारायण का ध्यान करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शूलिशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भवभय मुक्त करने वाले नारायण परम सुंदर नील आकाश में नारायण ध्यान करो। तार आलोके देखो, तार आलोके आलोकित होए जाओ। बिंदु पिटी नव दुर्गा दश महाविद्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री। ओम नव दुर्गाय नमः, दोहाई नव दुर्गे। ओम दश महाविद्याय नमः। ओम मातंगी कमला बगलामुखी त्रिपुरेश्वरी तारा भुवनेश्वरी दक्षिणाकली छिन्नमस्ता धूमावती। ओम महाभैरवी। ओम षोडशी दश महाविद्याय नमः, षोडश मातृकाय नमः। ओम षोडश मातृका प्रसन्नं भव हृदय कमले शाधीष्ठात्मने अनाहत चक्रे लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवती लक्ष्मी नारायणाय नमः। सर्वक्लेश मुक्तं कुरु सुख समृद्धि वर्धनं कुरु। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवती लक्ष्मी नारायणाय। आप कपाल भाती प्राणायाम करो। विशुद्ध चक्र में रिद्धि सिद्धि संयुक्त गणपति का ध्यान करो। रिद्धि सिद्धि संयुक्ताय गणपतये नमः। ओम रिद्धि सिद्धि संयुक्ताय गणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यगणि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सब सवाई करवें दूर दूरांत जरा देखছেন, जो भी देख रहे हैं इस ध्यान चक्र में जुड़ जाइए, सारा जीवन सुंदर हो जाएगा। ये केशवानंद महाराज का चैलेंज है। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी, सारे क्लेश से कोई भी अभाव जीवन में नहीं रहेगा। गणपति का ध्यान करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यगणि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपत्यादय लोकादिपादिक्पालकस्तथा सायुधा गणपेता शुद्धं कुर्वन्तु मे गृहम्। आज्ञा चक्रे राधा कृष्ण का ध्यान करो। ओम राधा कृष्णाय नमः। राधा माधवा राधा गोविंदाय नमः। राधा गोविनाथाय नमः। राधा गोविनाथाय नमः। राधा रमणाय नमः। राधा गोकुलानंदाय नमः। राधा निधुवन विहारिणे नमः। राधा श्यामसुंदराय नमः। राधा चंद्रिकनाय नमः। राधा दामोदराय नमः। राधा वृंदावन चंद्राय नमः। राधा गिरिधारिणे नमः। ओम राधा निकुंज विहारिणे नमः। राधा वल्लभाय नमः। राधा वाक्य विहारिणे नमः। राधा मदन मोहनाय नमः। ओम राधा माधव प्रसन्नं भव। अहं पूजयामि नमस्करामि भक्त्यर्घं समर्पयामि। ओम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्रीं क्लीं राधा कृष्णाभ्यां नमः। दक्षिण ललाटे रामचंद्राय नमः। रामे रमे 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 मन रमे सहस्र
प्रसन्नं कुरु सुख समृद्धि वर्धनं कुरु। ओम हनुमंताय नमः। ओम सहस्रारि जगदम्बाय नमः। दशभुजा त्रिनयनी जगज्जननी विश्वकल्याणी विश्वप्रसूमिनी महामाया महाशक्ति जोगमाया रूपा। ओम दशभुजा जगदम्बे प्रसन्नं भव सर्वक्लेशमुक्तं कुरु जोगमाया रूप। ओम जगत कल्याणी तम प्रसन्नं भव सर्वक्लेशमुक्तं कुरु चित्तं न प्रसन्नं कुरु। मातेऽहं पूजयामि नमस्करोमि भक्त्यार्घ्यं समर्पयामि। ओम सहस्रार चक्री ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। वाम भावी महालक्ष्मी नमः। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। दक्षिण भागे सरस्वती नमः। ऐं ह्रीं अंतरिक्ष सरस्वती स्वाहा। ओम विश्वदेवता भूतप्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व डाकिनी शकिनी मृदुला पायिनी पाशहस्त दंडहस्त चौशक्ति जगिनी अहं पूजयामि नमस्करोमि भक्त्यार्घ्यं समर्पयामि। सर्वबाधामुक्तं कुरु। देवलोकाय नमः। सर्वलोकाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः। कामधेनवे नमः। कल्पवृक्षाय नमः। सप्तऋषये नमः। मूलः पुलस्तपृथुभिर्गोङ्गिरवशिष्टादि सप्तऋषये यमदग्नि आदि सप्तऋषये नमः। शनक्षनाथन शनं सनत्कुमारमय ब्रह्मलोकाय नमः। विश्वदेवाय नमः। विश्वप्रकृतिभ्यो नमः। ओम उज्जायी प्राणायाम कुरु। रामदेव प्राणायाम करो। ओम आप मुंडकासन करो। जान लो जो ध्यान करेगा उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, संसार क्लेश से मुक्त हो जाएगा। क्लेश दुख अभाव अनटन सभी प्रकार क्लेशों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है जो आपको भारत के ऋषियों ने दिखाया, साधुओं ने दिखाया, वेद शास्त्र ने दिखाया और केशवानंद महाराज वही मार्ग दिखा रहे। सब वज्रासन में बैठ जाओ, बैठ करके मुंडकासन करो। নাক দিয়ে জল খা, লবণ মিলানো জাল গরম জল নাক দিয়ে খা, ঠিক হয়ে যাবে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে, এক্ষুনি। সর্দি হলে নাক দিয়ে গরম জল টানলে, একটু লবণ মিলালো হালকা গরম জল টানলে ঠিক হয়ে যাবে। ব্যাঘ্রাসন।
छोड़ दो, दोबारा करो। थोड़ा शांत होकर अंदर की तरफ देखो। आप शक्ति को ऊपर की तरफ खींचना है, शांत भाव से, शांत हृदय से, समाहित हृदय से। वही कछुआ हमको दिख रहा है, काल भी हम देख रहे थे, बहुत बड़ा एक कछुआ मेरे सामने आ गया, कूर्म रूपी नारायण आ गए, बहुत बड़े कछुआ दिख रहा है। आप शक्ति को खींचो, ये कछुए से ही शक्ति खींचे क्या? अंदर शांत हो जाओ, प्रकाश को देखो, जीवन को देखो, अमृत को देखो, आनंद को देखो। एक बार और। पैर का थोड़ा व्यायाम करके नीचे उठाना। সবাই মনে রাখবেন 21 তারিখে কলকাতায় আসছি, 22 তারিখ থেকে আমাকে পাবেন এবং 29 তারিখে কালসর্প দোষ কলকাতায় কাটানো হবে। তার সমস্ত প্রস্তুতি পর্ব আপনারা বুকিং করে নেবেন এবং 22 তারিখ থেকে ভাগ্য বিচার করবার সুযোগ পাবেন কলকাতায়। অনলাইনে এখান থেকেও করাতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, প্রিন্ট আউট করে সব আমরা দিয়ে দিতে পারি, কোনো সমস্যা হবে। সেই জন্য আপনাদের প্রত্যেককে জানানো হচ্ছে যে আপনারা এবং 26শে মার্চ বাংলাদেশে যাওয়ার কথা, কি পরিস্থিতি হবে জানি না। আর 19শে মার্চ দোলের আগের দিন দীক্ষা হবে, যেটার জন্য অনেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দীক্ষা 19শে মার্চ এবং তারপর 13, 14, 15ই জুন গঙ্গাধর সাঁতরার বাড়িতে জন্মোৎসব হবে, তারই প্রস্তুত চলছে, সবাই জেনে নেবেন, সেগুলো খেয়াল রাখবেন। No.
কালকে সকালে ওকে জল খাওয়া করে দিতে হবে, কটায় যাবে? ছুটি আছে, তাহলে এখানেই জল খাওয়ার খাবো, এখানেই দুপুরের খাওয়া খাবো, বুঝতে পারলে? কাল ছুটি আছে যখন সবাই কোনো কোনো সময় দেখ কোন দিন দেবে ঠিক নেই। কোন দিন দেবে ঠিক নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। front stroke.
That's true. This